आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है भाईंदर पश्चिम के 52 जिनालय स्थित। यहाँ पर आज महाविकास आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन द्वारा एक भारी जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा के माध्यम से उन्होंने यहाँ की तमाम गुजराती, मराठी, मारवाड़ी और तमाम हिंदू लोगों से अपील की है कि मैं भी आप लोगों में से ही एक हिंदू हूँ। भले ही मेरा नाम मुजफ्फर है, पर मैं भगवान से ये मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं कामना करना चाहता हूँ कि काश मेरा जन्म किसी मारवाड़ी परिवार में हुआ रहता या किसी गुजराती परिवार में हुआ तो शायद मुझे यहाँ पर कुछ इंसाफ मिलता। पर मैं आपको खुले दिल से बता दूं कि मैं आप लोगों का ही भाई हूँ, आपका ही मैं एक शुभ चिंतक हूँ और मैंने हमेशा से आप लोगों का भला चाहा है। और इस बार के चुनाव में मुझे भारी मतों से जिता कर लाइए। आपको पता चल जाएगा कि मैं मुस्लिम हूँ या फिर मैं हिंदू हूँ। मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। लोकसभा के विधानसभा के उमेदवार मुजफ्फर साहेब आपल्या सर्वांचे मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं पैदा होने से पहले भगवान के पास में एप्लीकेशन नहीं दिया कि मुझे मारवाड़ी जैन या गुजराती जैन के घर में पैदा करना। अगर एप्लीकेशन दिया होता तो शायद मैं जवाहर भाई का लड़का होता, और एप्लीकेशन दिया होता तो शायद मैं सोहनराज जैन जी का लड़का होता, या एप्लीकेशन दिया होता तो मैं शायद चंद्रदेव महादेव सिंह साहब का लड़का होता। मगर ये बहुत बड़ी गलती हो गई है अभी। अब ये तो दूसरा जन्म में सुधार सकूंगा अगर भगवान इसको ऑप्शन देगा। जैसे अमिताभ बच्चन 3 ऑप्शन देता है ना, कौन बनेगा करोड़पति। पहला ऑप्शन जवाहर भाई, दूसरा ऑप्शन सोहनराज जैन, तीसरा ऑप्शन सीडी से। लोग कहते हैं कि मुजफ्फर हुसैन चुन के आएगा तो नया नगर से दाढ़ी वाले और टोपी वाले यहां आ जाएंगे। अरे मैं 65 साल से हमारा परिवार इस शहर में है, 65 साल से, और 40-45 साल से हम राजनीति में है। आपको दाढ़ी वाला टोपी वाले की बात करते हो? तुम्हारे हर भाषा का, हर प्रांत का आदमी वो मेरा भाई है। हम तुम्हारे जैसा लोगों को बांटने की राजनीति नहीं करते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। जैन भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, वैष्णव भी हमारा भाई है, दलित भी हमारा भाई है, एससी भी हमारा भाई है, क्रिश्चियन भी हमारा भाई है। सभी समाज के लोग जो इस देश में रहते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हिंदुस्तानी है। मैं कोई मंदिर के पुजारी की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं कोई मस्जिद के मौलाना की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं किसी चर्च की पादरी की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं इस शहर के काम के लिए। जो 10 साल में तुमने इस शहर को लूट के खाया है, मेरे शब्द है, लूटा है तुमने इस शहर को, लूटा है। 2014 से लेकर 2024 तक महापालिका के अंदर इनका ही महापौर, यही नगर सेवक, अरे आमदार भी बने और नगर सेवक भी बन के बैठे। पद की लालच देखो कितनी है कि आमदार बन गए, नगर सेवक पद का राजीनामा नहीं दिया। मुजफ्फर हुसैन जब नगर पालिका में था, उप महापौर बना था 2002 में, और 2004 में जब विधान परिषद में गया तो पहला उप महापौर का राजीनामा दिया और फिर जाकर के विधान परिषद में गया। इंसान जानवर से इंसान बना। आपके हमारे शहर में जीते जाते इंसानों को जानवर बनने का शौक है। कोई शेर बन रहा है, कोई शेरनी बन रही है। आज हमारे रसिक भाई महाराज आए नहीं है। 2 बार मेरे को द्वारका ले जाकर के धड़ा चढ़वाया है मेरे से, द्वारकाधीश के दरबार में 2 बार। हरिद्वार गया हूं,
गंगा में स्नान किया हूं, सभी हिंदुस्तान के देवी देवताओं के दर्शन को जाता हूं, सारे मज़ारों पे जाता हूं, सूफी संतों के यहां जाता हूं, सारे चर्चेस में जाता हूं, सारे गुरुद्वारे में जाता हूं, क्योंकि मैं नसीबवान हूं कि मुझे हर धर्मों की जगह में जाने का मौका मिलता है। मैं नसीबवान हूं कि मुझे हर धर्म के साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त। मैं बोलता हमेशा, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है क्या तुम्हारा कर्म? है क्या तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म? लोगों के प्रॉपर्टी लूट ली, शमशान भूमि के टीडीआर ले लिया, ऐसे ही 17 क्रिमिनल केस हो गए क्या? ऐसे ही हो गए। और एक दूसरी शेरनी बने घूमती है, पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। सोचो कितना भ्रष्टाचार का मामला होगा। 22%, 23%, 25%। अभी 2 महीने से मैं सुन रहा हूं कि इनको 22% का शौक है, 23%, 25%। लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए, और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि मुजफ्फर हुसैन इसका आदमी है, वो बोलता है उसका आदमी। अरे मुजफ्फर हुसैन के तुम दोनों आदमी हो, क्योंकि अपक्ष नगर सेवक बोल के तुम मेरे पास ही थे 2007 में, और तुम नगर सेविका बोल के भी मेरे पास ही थी। सारे ये यूनिवर्सिटी से बच्चे बाहर निकले हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी के डीन को सिखाना नहीं और जगाना नहीं और उंगली मत करना। उंगली करोगे बहुत महंगा पड़ेगा, इतना याद रखिए। कायदा कानून से उलझिए मत। मेरे बारे में अफवाह फैलाते हो कि मैं टेररिस्ट हूं, उग्रवादी हूं। मैंने दिखा दिया मेरे पासपोर्ट की सिग्नेचर 35 साल की, और बोल दिया है पुलिस को भी 8 FIR हुई है। अगले 20 लोगों पे मेरे आरओ के पास कंप्लेन है, और पुलिस ने उस पर FIR दाखिल करना है। और चुनाव के बाद भी मैं छोड़ूंगा नहीं। ये पुलिस से कहूंगा कि वो लेटर ढूंढ के लाओ, राष्ट्रपति भवन में जो लेटर गया है वो लाओ, उसके ऊपर हस्ताक्षर होनी चाहिए राष्ट्रपति भवन की कि ये रिसीव्ड हुआ है लेटर। और अगर पुलिस ने वो लेटर नहीं लाया तो जितने लोगों पे FIR होगी उन पे 100 करोड़ का दावा ठोकूंगा, 100 करोड़ का। मैं 35 साल से जुड़ा हूं। अक्षरधाम के इनॉग्रेशन में चिमनभाई पटेल, गोपीनाथ मुंडे जी, आप मेरा जो वीडियो एक चलता है उसमें फोटो आप मेरी देख सकते हो। यंग एकदम 91, 92 की बात है। उस समय का इनॉग्रेशन में मैं स्टेज पे था। तब से मेरा संबंध है। इस्कॉन के अंदर जब से मीरा भाईंदर में आया है तब से मैं पैट्रन मेंबर हूं। महाराज साहब जो मेरे गुरुदेव है जैन समाज के, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते होंगे, मेरे गुरुदेव है। 35 साल से संबंध है सभी जाति धर्म के, स्वामी से, संतों से, महाराज से मेरे संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। मेरे घर में कोई दुख होती है, परेशानी होती है तो फोन करके आशीर्वाद मांगता हूं। आज भी मेरे नागपुर के खेत पे 10 संत रुके हुए हैं स्वामीनारायण समुदाय के, मेरे नागपुर के खेत पे। आज की बात बोल रहा हूं मैं आपको। तो ये घनिष्ठ संबंध है, उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हम। हमारे पिताजी के जमाने से लेके मेरे हाथ तक के हमने कई मंदिरों में मूर्ति भराई है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हूं, और मेरा ईश्वर, मेरी नीयत, किसी की श्रद्धा को सवाल दुनिया में कोई नहीं कर सकता।